महाराष्ट्र में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हो चुके हैं। मतदाताओं का भाग्य मत मशीनों में बंद हो चुका है। अब कयास यही लगाए जा रहे हैं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, किसे मिलेगी जीत और किसे मिलेगी हार। क्या महाविकास आघाड़ी इस बार सरकार बनाएगी या सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति ही काबिज होगी। आज हमारे साथ मौजूद हैं शिवसेना शिंदे गुट के जिला प्रमुख मुकेश तिवारी जी। हम इन्हीं से जानेंगे कि इस बार का माहौल हमारे गोंदिया जिले में क्या रहा और किसे मिलेगी गोंदिया विधानसभा में खास करके, और कौन से मुद्दे ऐसे छाए रहे जिन मुद्दों के आधार पर मतदाताओं ने वोट किया। मुकेश तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं, लाडली बहना जैसे अनेक मुद्दे इस बार जो है बीजेपी की ओर से चुनावी नारों के रूप में, प्रचार के रूप में थे। मतदान संपन्न हो चुका है। आप इस चुनाव के बाद अब रिलैक्स मूड में हैं। मेरा सवाल यह है कि इस बार क्या महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनेगी या महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी? निश्चित रूप से महायुति की सरकार बनेगी। क्यों? पूरे महाराष्ट्र के अंदर में जो चुनाव हुए वो लाडली बहन की योजना के तहत ही चुनाव, विकास के मुद्दे पर चुनाव हुए, किसानों के मुद्दे पर चुनाव हुए, और 2.5 साल के अंदर में महायुति सरकार ने जो महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र की जनता के लिए किया उसके विषय पर चुनाव हुए, उसके विकास के ऊपर चुनाव हुए। एकनाथ शिंदे साहब ने, देवेंद्र फडणवीस जी ने, अजित दादा ने, माननीय प्रफुल्ल भाई पटेल ने, ये जो काम हुए हैं लाडली बहन से लेके, किसानों के थक बाकी माफ से लेके, पिंक रिक्शा योजना से लेके, और नाना प्रकार की इतनी योजना जो सरकार ने दी है, उससे लाभान्वित लोगों जो है उनको ये पता चल गया कि भाई कौन सी सरकार काम कर सकती है। एकनाथ शिंदे साहब की सरकार, महायुति की सरकार, इस पूरे महाराष्ट्र के चुनाव में 23 तारीख को तो आप खुद ही देख लेंगे शाम तक के, कि 23 तारीख को शाम तक आपको दिखेगा कि महायुति की सरकार कैसे विराजमान है। इस बार जो है गोंदिया विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी और ये महायुति ने जोरदार दमखम दिखाया। आपको क्या लगता है गोंदिया विधानसभा सीट जो है, जिसका इतिहास अब तक यही रहा है कि कभी भी यहाँ से बीजेपी चुनाव नहीं जीती, इस बार क्या इतिहास बदलेगा या फिर 2014 वाली ही तस्वीर हमें वापस दिखाई देगी? नहीं, ये वस्तु स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी कमल निशान के ऊपर में गोंदिया विधानसभा से चुनाव नहीं जीती, मगर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब की मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना, ये योजना ने इतिहास ही बदल दिया, और इतिहास बदल दिया है। मैं स्पष्ट रूप से आपसे बोलना चाहता हूं कि ये शिवसेना के बाल किला सीट थी, ये सीट भारतीय जनता पार्टी के कोटे में गई, और ये लाडली बहनों ने निश्चय करके रखा था। पूरा चुनाव गोंदिया विधानसभा का लाडली बहनों ने एक तरफा कर दिया। अब आप समझ जाइए, एक तरफा कर दिया उसका मतलब क्या होता है। तो आपका कहना ये है कि जो बीजेपी का परंपरागत वोटर नहीं है, जिसे हम जो कहते हैं MY फैक्टर और ये वो, तो कई मुस्लिम, दलित समुदाय और आदिवासी समुदाय ने भी इस बार बीजेपी को बढ़ चढ़ करके वोट किया है। मैंने बोला ना, मैं किसी फैक्टर की बात नहीं कर रहा। उनकी भी घर की महिलाओं ने जाकर, घर में किसने क्या बोला उससे उनको मतलब नहीं है, मगर उन्होंने जाकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब को अपना वोट डाला, देवेंद्र फडणवीस जी को अपना वोट डाला, अजित दादा पवार को अपना वोट डाला, प्रफुल्ल भाई पटेल को अपना वोट डाला। अब आप समझ जाओ घर में क्या उन्होंने, उनको क्या बोला गया ये मैं नहीं कह सकता, मगर उन्होंने मतदान केंद्र में जाकर उन्होंने महायुति के उम्मीदवार की बटन दबाई। तो ये थे शिवसेना के जिला प्रमुख शिंदे गुट के मुकेश तिवारी जी, जिनसे हमने इस चुनाव के ऊपर प्रतिक्रिया ली। आप देखते रहिए News 24 फर्स्ट।